आज हम पढ़ेंगे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता है ये, और उसमें है ना बहुत अच्छे उस पर उन्होंने प्रहार किया है कि मनुष्य थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है ना तो क्या आ जाता है, उसको घमंड आ जाता है। अरे मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगले है ना। आप लोग भी तो करते हो, मेरे पापा के पास तो ये है, दूसरा मेरे पापा के पास तो ये है ना। तो वो क्या इसमें यही बताया है कि जो मनुष्य के पास जो चीज़ें आ जाती है ना, अगर कोई आपको कुछ मिला है, आपने कुछ पा लिया है, तो उसका क्या मत करो, घमंड मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, सबका अपना अपना काम है। एक छोटे से निर्जीव तिनके की भी कितनी बड़ी अहमियत है, वो भी आपको झुका सकता है। आपको अगर अपने पे आ जाए ना तो वो भी आपको तकलीफ दे सकता है। वो इस कविता में बताया है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो कवि है उसका घमंड, मतलब अपने ऊपर ही लिखते हैं कविता, तो किसी दूसरे का वो करने से ज़्यादा कवि अपने ही अनुभवों और अपने ही उससे लिखते हैं, इसलिए वो अपने को ही वहाँ पर रखते हैं, या कोई इमेजिन भी करते हैं तो वहाँ पर वो अपने पे रखते हैं, या सच्ची कुछ घटनाएं होती हैं तो फिर वो उस पात्र को वहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो कवि क्या बता रहा है कि किस तरह से मतलब एक छोटा सा तिनका भी आपको कितनी तकलीफ दे सकता है और आपके घमंड को चूर चूर कर सकता है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर की अपनी अपनी जगह होती है, सबका अपना अपना काम होता है, और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। इसलिए अगर आप आपको मिला है तो आपको क्या नहीं करना है, घमंड नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो क्या है कि आती जाती रहती हैं, लेकिन व्यक्ति को हर वक्त में हर उसमें एक जैसा रहना चाहिए। वो इस कविता में बताया है कि एक घास का छोटा सा तिनका भी कितनी तकलीफ पहुंचा सकता है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, ऐठा मतलब अकड़ा हुआ, अकड़ घमंड से भरा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। मुंडेर पता है, छत पे जाते हो रोज खेलने, जब छत के ऐसे किनारे पे आ जाते हो तो वो जो दीवार होती है वो क्या कहलाती है, मुंडेर कहलाती है। तो कवि क्या मतलब एक शाम अपना उस मुंडेर पर खड़ा हुआ था, और उसमें क्या था, घमंड भरा हुआ था कि हाँ मैं देखो कितना बड़ा कवि हूँ, मेरी कितना नाम है, मेरा को लोग कितना पूछते हैं, इस तरह का उसके मन में क्या भरा हुआ था, घमंड भरा हुआ था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, और अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और किसकी आँख में चला गया, कवि की आँख में गिर गया। और तिनका आँख में जाते ही क्या होता है बच्चों, पट से आँख को बंद हो जाती है और बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो कवि को तो क्या घमंड अपने बड़े होने का था, लेकिन देखो एक छोटा सा तिनका उसकी आँख में गिरते ही वो दर्द से बेहाल हो उठा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मैं झिझक उठा मतलब अब उसको अपना कि अरे यार मैं तो फालतू ही घमंड कर रहा था, ये तो छोटा सा तिनका गिर गया, मैं तो इसका वार नहीं झेल पाया, तो और कोई आदमी अगर, ये तो निर्जीव है, इसमें तो अभी जान भी नहीं है, और अगर मेरे सामने कोई इंसान खड़ा हो जाएगा तो मैं कैसे झेलूँगा। तो वो क्या हो गया, ये सोचकर उसको क्या हो गई, बेचैनी हो गई, और आँख क्या हो गई, लाल हो गई और दुखने लगी, उसमें दर्द होने लगी। हम ज़्यादा कुछ गिर जाता है या कोई तक तो आँख को ऐसे से रगड़ते हैं तो वो रेड हो जाती है, क्योंकि आँख में भी चोट तो लगती है ना, और वो तो वहाँ तो बहुत सॉफ्ट होती है, वो तो जल्दी लगती है, ज़्यादा तकलीफ होती है उसमें तो उसकी आँख क्या दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और मूठ मतलब कपड़े की मूठ बना ली, ऐसे नहीं बना लेते हैं कि यूं करके, मम्मी भी यूं यूं करती है, फिर कहती है जरा आँख खोलो, यूं फूंक लगा के फिर यूं उसको सेकती भी है ना, ऐसे ही लोगों ने क्या मूठ बनाई और उस
को कोशिश करने लगे निकालने की, किसको? तिनके की। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। और जो अकड़ थी ना उसकी लेखक की, तो वो क्या? दबे पांव, यानी दबे पांव भागना नहीं ऐसे कि चुपचाप निकल जाना, चुपचाप से भाग जाना। तो ऐसे वही भी बिना आवाज किए और दबे पांव चुपचाप, जो उसमें भरा हुआ था ना घमंड, वो चुपचाप निकल गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो वो कह रहा है कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, और मतलब कि तिनका जब निकल गया तरीके से, ढब यानी तरीका होता है कि है ना, जब किसी तरीके से वो उन्होंने मूठ वूठ बना के कपड़े की, लोगों ने उसकी मदद की, और फिर इतने सब लोगों ने मिलके जब उस तिनके को निकाल लिया। ढब का मतलब याद रखना तरीका, है ना। तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब समझ मतलब उसकी अक्ल ने, जो वो सोच रहा था ना, उसकी अक्ल में घमंड भरा हुआ था, उसको बड़ा गरूर था, तो है ना, अब उसकी अक्ल उसको समझा रही है, उसको ताने मार रही है कि देखो एक छोटी सी चीज़ ने तुमको किस तरह से बेहाल कर दिया। तो घमंड अच्छा नहीं है, ये घमंड छोड़ दो। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि बस एक तिनका ही बहुत है ये सब तुमको तकलीफ पहुंचाने के लिए, तो इतना घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक तिनका भी बहुत, कहते नहीं है तिनके का सहारा बहुत है, डूबते को तिनके का सहारा, तो वही चीज़ है कि एक तिनका भी आपको पार लगा सकता है, और एक तिनका ही आपको बहुत तकलीफ भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमको ना थोड़ा सा भी कुछ पा लेने पर गरूर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी, सब हमारे, कभी भी कोई भी हमारे काम आ सकता है, हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चों अब इसको, कविता को एक बार पढ़ते हो रहा है, चलो मैं इसको पढ़ के आपको एक बार बताती हूँ। देखो, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये बच्चों रीडिंग सीखो, जितनी अच्छी फ्लो में रीडिंग होगी, जितना क्लियर पढ़ोगे, जितना क्लियर बोलोगे, उतना, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, गुजराती हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जितना फ्लो में अच्छा बोलोगे, पढ़ोगे, रीडिंग जितनी फ्लो में होगी, जितनी अच्छी होगी, और जितना शुद्ध पढ़ोगे उतना ही अच्छा लिखोगे। जब बोलोगे ही अच्छा नहीं, पढ़ोगे ही अच्छे से नहीं, तो फिर लिखोगे कैसे सही। तो इसलिए रीडिंग पे ध्यान दो, डेली एक पेज रीडिंग लगाओ, 2-4 लाइनें लिखो, अपने आप अच्छी हो जाएगी हिंदी। ठीक है।